हेलो एवरीवन। देखो, जो मैंने आपको दिवाली के टाइम पे प्रॉमिस किया था कि एक कुछ ऐसा आप सभी के लिए मैं लेके आ रहा हूँ जो आपको पूरा दिन चार्ट के ऊपर स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, और जो लोग ऑफिस या जॉब करते हैं उन लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा एक प्रॉफिटेबल चीज़ होने वाली है, जिससे कि आप एक्स्ट्रा टाइम आप मार्केट को ना दे पाए, बट आप फिर भी ट्रेड कर पाए। ये कुछ इस तरीके से एक मेथड हमने खुद डेवलप की है। अभी ये मेथड है हमारी एलर्ट बेस मेथड पे। ठीक है। इस एलर्ट बेस मेथड के लिए मैं अगर आपको बताऊं तो मैंने इस मेथड को, देखिए, ट्रेडिंग व्यू एलर्ट्स के नाम से मैंने एक मेरा खुद का पर्सनल ग्रुप है। इस ग्रुप में मुझे पूरे अलर्ट्स आते हैं। अब देखो, यहाँ पे मैंने 26 सितंबर का, फॉर अ रीजन, मैंने ये बैक टेस्ट करने के लिए मैंने पुरानी डेट ली है 26 सितंबर की। लेटेस्ट वाला अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा बाद में कि लेटेस्ट में भी लाइव मार्केट में हमको अलर्ट्स आते हैं। अभी ये टाइम भी देखोगे, आपको देखिए एटीजीएल एंटर्ड द मंथली सप्लाई जोन एट 674.50, इस तरह से। तो इसीलिए हमने क्या किया है, आप देख सकते हो, नेस्ले इंडिया एंटर्ड द वीकली डिमांड जोन एट 1163। कब आया है? 26 सितंबर 11:37 पे। ऑल राइट। तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, अलर्ट बेस यहाँ पे ट्रेड प्लान करते हैं। अब अलर्ट बेस्ड ट्रेड करने के लिए आपको ये अलर्ट भी आने चाहिए। अब ये अलर्ट आने के लिए आप क्या कर सकते हो, अभी देखो, ये एक प्री डिफाइंड हमने सेटअप बनाया है। प्री डिफाइंड यानी कि हमने पूरा हमारे लॉजिक के अकॉर्डिंगली ये सेटअप बनवा के लिया है। ठीक है। अगर आपको ये सेटअप करना है, यूज करना है, एक्टिवेट करवाना है, तो देखिए हमारा ये इंडिकेटर है, सेल्फ डेवलप इंडिकेटर है। ये आपको कोई भी बाय या सेल का सिग्नल नहीं देगा। मैं वापस रिपीट करता हूँ, कोई भी बाय या सेल का सिग्नल नहीं देगा। ये जो अलर्ट्स आपको आएंगे, ये वीकली और मंथली बेस पे ही आने वाले हैं। इंट्राडे के लिए हम लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं स्टॉक्स के अंदर। वो एक अलग कंसेप्ट है, अलग मेथड है। उसमें फिर आपको कंटिन्यूसली स्क्रीन के सामने बैठना पड़ेगा। अगर आपको इंट्राडे करना है तो आज ही बाय करो, आज ही सेल करो। ये हम 2-4 दिन के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। कभी कभी सिंगल डे में रिजल्ट आ जाता है, टारगेट अचीव होता है। कभी कभी 15-18 दिन के अंदर भी टारगेट आते हैं। ठीक है। ये उन लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है जो लोग ऑप्शंस, स्टॉक ऑप्शंस ट्रेड करते हैं। उनके लिए ये ज्यादा काम की चीज है। क्यों? तो इसमें सभी के सभी स्टॉक्स जो ऑप्शन सपोर्ट करते हैं या फ्यूचर सपोर्ट करते हैं, वो इस हमारे लिस्ट में एडेड है। ठीक है। अब देखो, मैं क्या करता हूँ आपको ये बता देता हूँ। देखो, ये नेस्ले इंडिया एंटर्ड वीकली जोन, डिमांड जोन एट 1163.00। डिमांड जोन यानी कि ऐसा जोन जहां पे हमें बाइंग करना हो। ऑलराइट। अभी इसके लिए आपको पहले हमारा वो कंसेप्ट भी समझना पड़ेगा कि हम सप्लाई डिमांड ट्रेडिंग इन द जोन का कंसेप्ट ही पूरा आपको समझना पड़ेगा। उसके लिए फिर अलग क्लास है, वो आप अगर चाहे तो ज्वाइन कर सकते हो, अगर नहीं चाहते हो तो आप वो अवॉइड कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। बट हाँ, वो करने के बाद हम जब ट्रेड करते हैं तो कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करते हैं कि यहाँ से प्राइस चलेगी ही चलेगी। और उसमें आपका प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस, टारगेट और एंट्री होता है। प्री डिफाइंड होता है मतलब पहले से ही आपने वो प्लॉट करके रखा है कि यहाँ मेरा बाइंग होगा, इतना यहाँ एसएल होगा और इतना मेरा टारगेट होगा। ये इस तरह से वो काम करता है। अभी नेस्ले इंडिया के बारे में एक बार देखते हैं। देखिए, 26 सितंबर को हमको नोटिफिकेशन आया है कि वीकली डिमांड जोन में हमें एंट्री मिल चुकी है। अब देखो, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इंडिकेटर आपको लगाना सिखाता हूँ। अब ये इग्नाइट स्ट्रेटेजी का जो इंडिकेटर है हमारा, मैं इसे स्टार्ट कर देता हूँ। तो कुछ इस तरह से आपको पूरा सेटअप दिखेगा। ठीक है। ये पूरे लाइंस वगैरह आएंगे। तो इसे क्या करना है, हमको इसके सेटिंग में जाना है। सबसे पहले ये सब छोड़ देना है। ये टेस्टेड जोन अभी के लिए मैं ऑन रख रहा हूँ, बैक टेस्ट करना है इसलिए। ये मूविंग एवरेज आपको निकालने हैं तो निकाल दीजिए, अगर रखने हैं तो रखिए। मैं अभी के लिए आपको निकाल देता हूँ। ठीक है। या फिर 1-2 मिनट के लिए रखते हैं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। अभी आपको ये सब अगर हटाना है तो क्या करना है, सिर्फ एक्सटेंड जोन को अनटिक करना है। जितना जोन है उतना ही रहेगा। अभी ये मैंने क्या किया है, ये टेस्टेड जोन मैंने एक्टिवेट रखा है। अगर मैं ये बंद करता हूँ तो आप देखेंगे जो जोन यहाँ पे टेस्ट हो चुके हैं वो चले गए, सिर्फ फ्रेश जोन बताएगा आपको जो अभी टेस्ट होना बाकी है। ओके। तो अभी के लिए मैं टेस्टेड जोन ऑन रखता हूँ कि जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ वो मैं आपको प्रूव कर सकूँ कि हाँ, इस तरह से चीजें काम करती है। ऑलराइट। अब स्टाइल में जाते हैं। सिंपल मूविंग एवरेज और ईएमए अभी के लिए रखना नहीं रखना वो आपके
ठीक है, आपका क्वेश्चन है। इसके बाद में टाइम फ्रेम, सभी टाइम फ्रेम 1 सेकंड से लेके कि मंथली टाइम फ्रेम 12 मंथ्स के टाइम फ्रेम तक हमें ये सेटअप देखने को मिलेगा, हर जगह ये प्लॉट करेगा। अभी मेरा यहाँ पे मूविंग एवरेज रखने का, सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसका 20 का वैल्यू, गोल्डन क्रॉस ओवर, डेथ क्रॉस ओवर, और ये बॉक्सेस रखना है क्योंकि ये बॉक्स खुद प्लॉट करेगा। ठीक है, अभी के लिए मैं ओके कर देता हूँ। अब देखो, ये गोल्डन क्रॉस ओवर और डेथ क्रॉस ओवर क्या होगा, जब भी एक छोटा ईएमए बड़े ईएमए को क्रॉस करेगा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, आपको यहाँ पे एक डेथ क्रॉस ओवर दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे वो कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये रेड कलर का एक हायर टाइम फ्रेम का हमारे पास में सिंपल मूविंग एवरेज ईएमए है, उसको डाउन साइड में कट किया, इसलिए डेथ क्रॉस ओवर, ये सेल का सिग्नल बताता है। अभी ये सिग्नल यानी कि कैसा होगा कि आपको एग्जैक्टली यहाँ सेल नहीं करना है। अगर आप यहाँ कहीं बाइंग का प्लान कर रहे हो तो आपको ये इंडिकेट करेगा कि यहाँ थोड़ा सा रुक जाओ, डेथ क्रॉस हो रहा है, प्राइस में डाउन साइड और मूव आ सकता है। बस इतना ही उसका काम है, ये बाइंग सेलिंग का कोई भी सिग्नल नहीं। ठीक है, तो इसे हम क्या करते हैं, इतना एक्सप्लेन करने के बाद ये पूरे मूविंग एवरेजेस हम निकाल देते हैं। आपको अगर चाहिए तो आप इन्हें रखिए, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप हटा दीजिए। इसके बाद में आप क्या कर सकते हो, आपके अकॉर्डिंगली इनकी वैल्यूज भी आप इनपुट कर सकते हो। आप किसी को 50 का चाहिए, किसी को 10 का चाहिए, किसी को 21 का चाहिए, अपने अकॉर्डिंगली आप वो रख सकते हो। ठीक है, अभी हम इसके बाद आते हैं जोन्स के ऊपर आगे। यहाँ इस ग्रुप में आप देखेंगे कि 26 सितंबर को नेस्ले इंडिया वीकली डिमांड जोन में एंटर किया। क्या प्राइस थी, 1163। यहाँ पे सितंबर मंथ में ये 29 सितंबर का टाइम फ्रेम देखेंगे। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये रेड कैंडल और ये कैंडल, अभी आप देख सकते हो, अभी के लिए अगर मैं ये बॉक्स को हटा दूं तो यहाँ पे ये ग्रीन कलर का एक बॉक्स बना था। ठीक है, ये ग्रीन कलर का बॉक्स बना था, इस बॉक्स में प्राइस यहाँ पे आई है 22 सितंबर के बाद। बस उसी रीजन से मैंने क्या किया है, यहाँ पे जहाँ पे भी स्टार्ट हुआ है ना, वहां पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन जस्ट मार्क कर दी कि हमें यहाँ देखना है। अब वीकली टाइम फ्रेम का हमें यहाँ पे ग्रुप में ऑलरेडी आ चुका था। देखिए यहाँ पे वीकली डिमांड जोन, डब्ल्यू यानी कि वीकली। मैं डेली पे अगर आप जाता हूँ तो आप लोग देखोगे यहाँ पे एक वीकली का डिमांड जोन था, यहाँ पे वीकली का डिमांड जोन था, और वहां पे जो मैंने लाइन मार्क की थी, आप देखिए 24 सितंबर के बाद में यहाँ 26 सितंबर को प्रॉपरली उसे टच किया है प्राइस ने। अब ये अलर्ट आने के बाद में हमको क्या करना है, कंफर्मेशन लेना है। कंफर्मेशन यानी कि प्राइस यहाँ से थोड़ा ऊपर गया, यहाँ पे कुछ क्लोजिंग के कंसेप्ट होते हैं हमारे लॉजिक से, कि प्राइस ने कहाँ क्लोजिंग किया, कहाँ नहीं किया, कौन से जोन के ऊपर क्लोजिंग किया। बोलो क्लोजिंग होने के बाद आप देख सकते हो, अगर मैं इसे अगेन एक्टिवेट कर दूं तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक मार्किंग हुई है, ये ब्लॉक। बस इसी जोन में हमारी एंट्री थी, इसी के नीचे थोड़ा सा गैप देके हमारा स्टॉप लॉस था, और वहां से आप देख सकते हो प्राइस में मोमेंटम क्या आई है। फर्स्ट डे आप परसेंटेज देखो 3.9%, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 4%, 4.5% एंड अगेन 1%, मतलब अप्रोक्सीमेटली 9 से 10% का रिटर्न आपको 3 दिन के अंदर मिला है आफ्टर कंफर्मेशन। अभी कुछ लोग क्या करेंगे कि इस जोन में, वीकली के इस जोन में, यहाँ पे जो मार्किंग है ये वाली, ठीक है, इस जोन में प्राइस आते ही यहाँ पे वो लोग क्या करेंगे, बाय करना स्टार्ट करेंगे, बट हमें नहीं पता कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी क्या नहीं जाएगी। उसी लिए हमने ये कंसेप्ट डेवलप किया है कंफर्मेशन का। यहाँ पे प्राइस क्या मोमेंटम देती है, क्लोजिंग कहाँ करती है, किस तरह से क्लोजिंग करती है, कैंडल की स्ट्रेंथ क्या है, ये सब चीजें देखने के बाद में हम लोग एंट्री करेंगे। ये डेली के जोन में हमारी एंट्री हुई, इसी के नीचे हमारा स्टॉप लॉस। अगर यहाँ पे कोई इक्विटी बाय करता है, इक्विटी में यानी कि स्टॉक कोई अगर हमारे में यहाँ से बाय करते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एंट्री थी 1180 पे एंट्री थी, और अगर स्टॉप लॉस यहाँ पे अगर हम रखते हैं 1154 के अराउंड एसएल था हमारा, 1150 पकड़िए, 30 पॉइंट्स का एसएल था। 1180 के प्राइस के स्टॉक में सिर्फ 30 पॉइंट्स का एसएल है। अभी ये मुझे ऑलरेडी पता है। अब अगर मैं इन्वेस्टमेंट प्लान करता हूँ, चलो अभी यहाँ पे तो 3 दिन में 4 दिन में ही रिजल्ट आ गए, ठीक है। अभी देखिए मेरे पास सपोज 1 लाख रुपीज है, डिवाइडेड बाय, अभी मुझे क्या करना है, 1 लाख रुपए ये स्टॉक में मुझे इन्वेस्ट करने हैं अभी।
ठीक है, अभी मेरे पास 5 लाख का कैपिटल है, मुझे 1 लाख ही बस यहाँ पे इन्वेस्ट करने, कितने पे करने हैं? 1180 पे। इसको 1 लाख को डिवाइडेड बाय 1180 अगर मैं करता हूँ तो मुझे पता चलेगा मुझे 84 क्वांटिटी बाय करनी है। ठीक है, ये मेरा कंसेप्ट यहाँ पे हो गया। अभी इन दोनों के बीच में 30 पॉइंट्स का रेंज है, मतलब स्टॉप लॉस और एंट्री के बीच में कितना पॉइंट्स है? 30 पॉइंट्स है। अब मुझे क्या करना है? मुझे 1180 पे तो बाय करना है, बट मुझे स्टॉप लॉस कितने पॉइंट्स का रखना है? 30 पॉइंट्स का रखना है। ठीक है, तो इस केस में मैं क्या करूंगा, मुझे सपोज 2000 रुपए का रिस्क रखना है, ये इसमें, ये रिस्क एंट्री में मुझे सिर्फ 2000 का रिस्क रखना है। कुछ भी हो जाए मेरे 2000 के ऊपर मेरा लॉस नहीं होना चाहिए। तो मुझे क्या करना है? सिंपली 2000 जो मैंने प्री डिसाइडेड मेरा स्टॉप लॉस था, ठीक है, मेरा लॉस का रेशियो था। अब बाइंग और स्टॉप लॉस इन दोनों में कितना डिफरेंस है? 30 पॉइंट्स का। तो 2000 डिवाइडेड बाय अगर मैं 30 कर देता हूँ तो मुझे पता चलेगा कि मुझे 66 क्वांटिटी बाय करनी है यहाँ पे। अभी आप देखिए 66 क्वांटिटी इंटू 30 रुपीज का स्टॉप लॉस, 1980 का आपका यहाँ मैक्सिमम लॉस होगा। इसे ही कहा जाता है प्री डिफाइंड रिस्क मैनेजमेंट। यानी कि आप एंट्री करने के पहले डिसाइड कर रहे हो कि आपको एंट्री कहाँ करना है, स्टॉप लॉस कितने पॉइंट्स का है, फिर मेरा रिस्क मुझे मैनेज करना है कि मेरे 1 लाख के कैपिटल पे मुझे सिर्फ 2% का रिस्क लेना है, यानी 2000 का। इस तरह से ये मैनेज होता है। अगर मैं आपको ये बताऊं, अभी देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा एंट्री और वो लगाते हैं, ठीक है, लॉन्ग पोजीशन। अब देखो कितने पे एंट्री थी हमारी? 1180 पे। स्टॉप लॉस कितने पे था हमारा? 1154 पे था। ठीक है, फिर भी मैंने 26 पॉइंट की जगह 30 पॉइंट्स कंसीडर किया। अगर मैं आपको टारगेट यहाँ पे बता दूं, मुझे टारगेट कितना रखना था? यहाँ तक। अब टारगेट मुझे यहाँ तक ही क्यों रखना था? देखिए ये प्रीवियस जोन जो है ना, यहाँ पे इसकी जो लाइन आई है, देखो ये वाली लाइन, इस लाइन ने बता दिया कि ये एक सेलिंग जोन है, यहाँ तक आने के बाद आपको एग्जिट हो जाना चाहिए। मुझे ये इंडिकेटर वो भी बता रहा है कि मुझे एग्जिट कब करना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये मेरा प्लान एंट्री के बाद ये सब चीजें आएगी, पहले मुझे मेरे अकॉर्डिंगली एंट्री प्लान करना है। ये होने के बाद में आप देखिए इसका कितना रेंज है यहाँ पे। अब इसका अगर आप रेंज देखोगे 1285 का, मतलब आपको 30 पॉइंट्स के अगेंस्ट में आपको एक 105 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अब मेरी क्वांटिटी कितनी थी? 66 क्वांटिटी थी मेरी। 66 इंटू 105, मतलब 2000 के अगेंस्ट मुझे 7000 के अराउंड अराउंड मुझे प्रॉफिट हुआ है। इसमें से 500 रुपए निकाल दीजिए आपका ब्रोकरेज सपोज, तो 6500 रुपए के अराउंड अराउंड आपको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। और कितने दिन में? 3 दिन में। 3 दिन भी नहीं, ये दूसरा ही दिन था। यहाँ पे आज आपकी एंट्री हुई, यहाँ से आपकी कल की रैली स्टार्ट होगी, ये 2 दिन रैली चली। 3 दिन के अंदर आपको 6500 के अराउंड अराउंड पैसे बचे हैं विदाउट एनी डीप एनालिसिस। ठीक है, तो इसी तरह से ये काम करता है। अभी एक और एग्जांपल कुछ देखते हैं। अब देखिए ये तो मंथली का है, अभी एबी कैपिटल देखते हैं। ठीक है, जस्ट यहां पे मैं क्या करता हूं, एबी कैपिटल। अभी मैं आपको वीकली पे लेके जाता हूं, क्यों? तो एबी कैपिटल जो है हमारे पास में यहाँ पे 26 सितंबर को उसमें भी एंट्री हुई थी वीकली डिमांड जोन में। कितने बजे हुई थी? 1:30। क्या प्राइस था? 281.30। ठीक है, 26 सितंबर को एंट्री हुई है, तो उसके पहले का जोन कौन सा होना चाहिए वो देखेंगे। अब देखिए ये सितंबर महीने की 22 सितंबर से कैंडल स्टार्ट हुई, मतलब ये वीकली कैंडल है, 5 दिन के मिला के एक कैंडल बनती है। अभी देखिए यहाँ पे ये जोन मार्क है ऑलरेडी। आप ये ग्रीन कलर का अगर आप ये जोन देखोगे ना, तो ये मार्क है ऑलरेडी। ठीक है, ये टेस्टेड जोन है। ठीक है, अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं टेस्टेड जोन अगर हटा देता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली चले जाएगा। ये देखिए वो ऑटोमेटिकली चलेगा, क्योंकि वो एक बार टेस्ट हो चुका है। एक बार टेस्ट होने के बाद में उसका पोटेंशियल खत्म हो जाता है, हम रिपीट उसमें एंट्री नहीं करते। तो अभी एक्टिवेट करते हैं टेस्टेड जोन को, आप देख सकते हो। ठीक है, जी, आप देख सकते हो ये टेस्टेड जोन है। टेस्टेड जोन कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ये ग्रीन मार्किंग यहाँ से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से मार्किंग है तो हम लोग इसे एक बॉक्स बना देंगे यहाँ से यहाँ तक, कि हमें भी पता चले ना कौन से दिन प्राइस है। वैसे तो 26 सितंबर के अराउंड ही प्राइस वहां आई है। ये वाला जोन हमने मार्क करना है। अब देखिए
ये 26 सितंबर को इस जोन में प्राइस ने एंटर करा, यहाँ पे लाइन को टच कर दिया। ठीक है, ये होने के बाद में अगर हम जाते हैं कंफर्मेशन पार्ट में, आप देखिए प्राइस यहां से ऊपर गई है। ठीक है, ये यहां से प्राइस ने कंफर्मेशन दिया है, इस जोन ने यहाँ पे हमें कंफर्मेशन दिया है। वो आपको क्लास के बाद ही समझेगा कौन से जोन ने कंफर्मेशन दिया। यहाँ आपकी एंट्री होनी चाहिए और इस जोन के थोड़ा सा डाउन साइड में आपका यहाँ पे एसएल होना चाहिए, मतलब 292.5, यानी कि सीधे सीधे पकड़ लीजिए 292 पकड़ लीजिए 2 मिनट के लिए। 292 से 284 का आपका एसएल है। 292 वाले स्टॉक की प्राइस वाले स्टॉक में 284 का आपका एसएल है। ठीक है, यानी कि कितने पॉइंट्स हुए ये, 6 और 2 8 पॉइंट, 8 से 8.5 पॉइंट का आसपास आपका स्टॉप लॉस है। ठीक है, अगर अगेन मैं यहाँ पे प्राइस का मेजरमेंट करता हूँ कुछ इस तरह से, 292 से लेके ये मेरा स्टॉप लॉस, अगर आप देखोगे इसका हाई रिसेंट का, देखिए इस तरह से आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, देखिए वेल एंटर्ड द मंथली सप्लाई जोन 263 के ऊपर। ठीक है, इस तरह से लाइव मार्केट में अलर्ट्स आते हैं। अब इसका हाई अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आप रिस्क रिवॉर्ड देख सकते हैं कितने, 1:18 का अप्रोक्सीमेटली रिस्क रिवॉर्ड है यहाँ पे, मतलब टारगेट जो है 12.5% का है और आपका रिस्क यहाँ पे बहुत ही छोटा है, 4.5% का रिस्क है। मतलब अगर मैं आपको बताऊं कि 1 लाख रुपीज, अब इन दोनों में कितने पॉइंट्स का डिफरेंस है, 8 पॉइंट्स का पकड़ते, यहां से एंट्री से लेके स्टॉप लॉस का 8 पॉइंट्स का। अब मुझे 2000 भागीले डिवाइडेड बाय 8 अगर मैं करता हूं यहाँ पे, तो मैं 250 क्वांटिटीज कर सकता हूँ। ठीक है, अब मुझे 250 क्वांटिटीज इनटू प्राइस क्या चालू है 292 पे, मुझे 73,000 रुपीज लगेंगे। अभी 73,000 का 2000 कितना परसेंट होगा, 2000 डिवाइडेड बाय 73,000 और इंटू 100, ये होता है 2.73%, 74%, मतलब अप्रोक्सीमेटली 3%। मतलब आप समझ रहे हो कि इतने छोटे कैपिटल से आप उसमें भी रिस्क मैनेज कर रहे हो। आपका क्वांटिटी कैसे बाय करना है, कितनी बाय करना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। उसके बाद आप मेरे को बताइए, अभी आपकी 292 पे एंट्री हुई थी, 328 पे प्राइस गई है। ठीक है, यानी कि 328 माइनस 292, आपको अप्रोक्सीमेटली 8 पॉइंट्स के अगेंस्ट में 36 पॉइंट्स मिले। अगर डिवाइडेड बाय 8 करता हूं मैं इसे, तो 4.5% का आपको प्रॉफिट गेन हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अभी 36 पॉइंट्स इनटू हमारी क्वांटिटी कितनी थी, 250 क्वांटिटी थी। ठीक है, आपको यही पे 73,000 पे 9,000 का प्रॉफिट हुआ है। आपका रिस्क कितना था, 2,000 रुपए का। ठीक है, इस तरह से प्री डिफाइंड मार्केट में हर एक चीज मैनेज होती है। इसी वजह से कुछ लोग हमेशा पैसे बनाते हैं और कुछ लोग पैसे कभी बना नहीं पाते। उसके पीछे का रीजन ही ये होता है कि आपके पास प्रॉपर सिस्टम नहीं है। अभी कुछ लोग क्या है, ठीक है बहुत मेहनत करते हैं, मैं एक्सेप्ट करता हूँ वो चीज़। वो लोग क्या करेंगे, डेली घर पे आएंगे, घर पे ऑफिस से आने के बाद में रात को 8-9 बजे बहुत ऑलरेडी थक चुके होते हैं लोग। जॉब ऑफिस करने के बाद में कुछ वर्क प्रेशर होता है, मंथ एंड होता है। उसके बाद में अभी जितने भी एफ के स्टॉक है, अभी 223 या 230 के अराउंड अराउंड एफ स्टॉक है अभी। रोज के आपको लगता है कि आप 250 स्टॉक आप रोज स्कैन कर पाओगे, वो भी 12 मंथ्स के चार्ट से लेके आप डेली के टाइम फ्रेम तक। ये मेन तो यही है, 5, 12 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ, मंथली, वीकली एंड डेली, यही टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से ये चीजें प्लान होती है और उसी तरह से आपको काम करना है। आप भाई सोचिए, ए बी कैपिटल ने, किसी पर्सन ने यहाँ पे एंट्री की, कौन सी डेट थी ये, 13 अक्टूबर। ये आज की डेट का है। किसी ने ऑप्शन बाय किया होता, ठीक है, अभी कितना प्राइस का ऑप्शन नहीं है, 292 पे है ना प्राइस, तो 290 का ऑप्शन में एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ए बी कैपिटल 290 का कॉल ऑप्शन। ठीक है,
ये नवंबर मंथ का आएगा, अक्टूबर मंथ का तो अभी एक्सपायरी होने की वजह से दिखेगा नहीं, डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। कौन से दिन एंट्री किया था हमने वो भी देख लेते हैं। अभी ये डे कौन सा था, चलो यहाँ ये डे पे एंट्री पकड़ लेते हैं, 10 अक्टूबर को। या अक्टूबर मंथ के देखेंगे अगर डेट हम, तो अप्रोक्सीमेटली देखिए इसमें एंट्री बता रहा है लो ओपन क्लोज, ये 21 रुपीज का बता रहा है। मैं जस्ट नवंबर मंथ का बता रहा हूँ, अक्टूबर मंथ का डेटा अवेलेबल नहीं है। ए बी कैपिटल 290 का कॉल ऑप्शन था ये, ठीक है। काम करते राउंड नंबर पकड़ लेते, 300 का कॉल ऑप्शन पकड़ते। चलो अभी 30 रुपीज उसका प्रीमियम चल रहा है। अगर मैं 10 अक्टूबर को उसे बाय करता था, 10 अक्टूबर का उसका लो है 11 रुपीज 80 पैसे का, ठीक है। और उसका ओपनिंग है 13 रुपीज 60 पैसे, ऐसा पकड़ ले 13 रुपीज 16 पैसे पे हमने बाय किया। बाद में इसका लेटेस्ट वाला लो है 10 रुपए 30 पैसे का, मतलब 13 रुपए 60 पैसे से इसने लो कितना लगाया, 10 रुपए 30 पैसा, यानी कि 3 रुपए 30 पैसे। अब इसका क्वांटिटी कितना है 3100 का अप्रोक्सी। अगर ऑप्शन वालों को बोल रहा हूँ खास करके 9000 का आपको लॉस दिखा दो, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पता है कि स्टॉप लॉस आपका कहाँ रखना है। यहाँ अगर इंडेक्स मेन चार्ट पे अगर स्टॉप लॉस हिट होता है आपको ऑप्शन एग्जिट करना है। और आगे आज का अगर लेटेस्ट का हाई बताऊँ, ए बी कैपिटल 300 कॉल ऑप्शन आज का 30 अक्टूबर का लेटेस्ट का हाई बता रहा हूँ मैं, 31 रुपीज 80 पैसा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं 31.80 अभी के लिए पकड़ लेते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी भी ट्रेड शुरू है, यहाँ पे हमारा स्टॉप टारगेट अभी तक कहीं पे दिखाई नहीं दिया, बैक साइड में तो हमें दिख नहीं रहा, ठीक है। तो अभी के लिए 31.80 पकड़ते, माइनस 13.60 का हमारा एंट्री प्राइस था, कितना 18.2 इंटू 31 का इसका लॉट साइज है 3100 का, आपको 56,420 का अभी प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। और 13.60 ये हमारा बाइंग प्राइस था, इनटू इसका लॉट साइज है 3100, 42,160 के कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे 56,000 का आपको प्रॉफिट चल रहा है अभी के टाइम पे। यही है पावर प्री एनालिसिस की, ठीक है। अब बात करते हैं ये चीजें आपको मिलेंगी कैसे। देखो सबसे पहले आपको ये यूज करने के लिए ट्रेडिंग व्यू का एक प्रीमियम प्लान लेना पड़ेगा, अगर आपको अलर्ट्स चाहिए तो, ठीक है। इंडिकेटर के लिए कोई प्लान लेने की जरूरत नहीं है, अगर आपको अलर्ट्स चाहिए तो आपको वो प्लान लेना पड़ेगा, जो आता है 1600 1800 पर मंथ के हिसाब से, ठीक है। अब जो लोग जॉब पे जाते हैं उनके लिए 1800 2000 रुपये महीने का पे करना बहुत बड़ी बात नहीं। अगर वो सच में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या ट्रेडिंग से कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट आपका वो करना ही पड़ेगा। 2000 2500 रुपये आपको महीने के एक्स्ट्रा वहाँ पे करने पड़ेंगे कुछ प्रीमियम फीचर्स के लिए। अब ट्रेडिंग व्यू मेरे घर का तो है नहीं जो मैं आपको इसमें प्रीमियम बाय करने के लिए कह रहा हूँ, या मुझे कुछ इससे प्रॉफिट नहीं होने वाला, ठीक है। 1 रुपया भी कोई से मुझे मिलने नहीं वाला। तो ट्रेडिंग व्यू का एक्चुअली आपको एक प्रीमियम लेना पड़ेगा, 1800 या 1600 रुपये कुछ मंथली आता है, वो आप खरीद सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आपको ये इग्नाइट अलर्ट का जो कोड है वो कोड हमारी तरफ से दिया जाएगा। अभी ये कोड जो होता है ना, मैं डायरेक्टली आपको प्रीमियम के थ्रू शेयर नहीं कर सकता, मैं आपको ये कोड ईमेल के थ्रू ही सेंड कर सकता हूँ, आपके मेल एड्रेस पे आएगा। सिंपली आपको कोड यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है वहां से, और यहाँ आप देखिए पाइन एडिटर से नाम से आएगा, वहां जाके बस आपको यहाँ पे वो कोड एंटर कर देना है, ठीक है। वो कोड एंटर करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको सेव कर लेना है। और यहाँ पे देखिए ऐड टू चार्ट का ऑप्शन आ रहा है, वो ऑटोमेटिकली ऐड टू चार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये होने के बाद में आपको कोई एक डेवलपर देखना होगा जो आपको टेलीग्राम का इस तरह से एक चैनल बना के वहां पे वो कोड लिंक करके दे दे, ठीक है। वो कोड लिंक करना इसलिए जरूरी है बिकॉज वो कोड लिंक होने के बाद में इस तरह से एक ट्रेडिंग व्यू का आपका पर्सनल ग्रुप होगा, उस ग्रुप में आपको ये अलर्ट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अभी इसमें रिस्ट्रिक्शंस क्या है, रिस्ट्रिक्शंस ऐसे है कि आपको यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में 200 से 400 अलर्ट आप लगा सकते हो। अगर आप 400 अलर्ट आपको मिलते हैं तो 400 अलर्ट में आपको क्या हो जाएगा,
वीकली टाइम फ्रेम के 200 अलर्ट और मंथली टाइम फ्रेम के 200 अलर्ट, इस तरह से आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा, मंथली टाइम फ्रेम पे भी प्राइस आएगी तो भी आपको अलर्ट आएगा, वीकली पे भी आएगी तो भी आपको अलर्ट आएगा। अब देखिए, जिनके पास मंथली का सेटअप हमारा ऑलरेडी ये है, वो देख सकते हो ये बॉटम का एरिया था जहां प्राइस आई है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखना। हम लोग यहाँ से वीकली पे जाते हैं। आप देख सकते हो प्राइस ने किस तरह से यहाँ पे एक कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे कंफर्मेशन दिया है, वहां से प्राइस डाउन आई है, और ये एंट्री के बाद में आप देख सकते हो कि प्राइस रुकी नहीं रही है। यही वो दो मार्किंग थी रेड कलर की। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, देखो मैं आपको बताता हूँ, ये एक रेड कलर का बॉक्स बना था, प्राइस ऊपर आने के बाद इसी रेड कलर के बॉक्स को हिट करके डाउन क्यों गई? अगेन यहां से एक रेड कलर का बॉक्स बना, उसी को हिट करके प्राइस डाउन डाउन आ गई। यहाँ पे भी देखो, ये प्रीवियस एक रेड कलर का बॉक्स बना था, उसी को टच करने के बाद में प्राइस डाउन आई। यहाँ पे भी सेम ही हुआ है, देखो पहले एक बार प्राइस डाउन है। ठीक है, एक आधा टूट जाता है, कोई दिक्कत नहीं, बट आपको अलर्ट आने के बाद में आप कैंडल तो देख सकते हो ना, कैंडल उसके ऊपर क्लोज हो रही है या उसके नीचे टच करने के बाद में कुछ कंफर्मेशन दे रही है प्राइस। इस तरह से हर एक चीज काम करती है। अगर आपको सच यहाँ पे बताओ तो आप देखोगे, ये वीकली टाइम फ्रेम है। ठीक है, हर बार प्राइस इस तरह से एक रेड कैंडल, एक रेड बॉक्स को हिट करने के बाद में रुकती है, देखो वहां पे थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुई, अगेन ये वाले रेड कैंडल, रेड बॉक्स के पास में प्राइस आके थोड़ा रेड कैंडल बनाई, रुकी है, अगेन यहाँ पे आने के बाद में 2 वीक तक प्राइस रुकी है। ये वीकली टाइम फ्रेम है, और फिर फाइनली प्राइस जब चली है तो फिर नॉन स्टॉप अच्छे से चली है। अभी ऐसा नहीं होगा कि हर बार सिर्फ एक सिंगल ग्रीन कैंडल कैंडल बनाते ऊपर जाएगा। अभी जो लोगों की यहाँ पे एंट्री मिस हुई है, उन लोगों को एंट्री देने के लिए भी प्राइस डाउन आएगी। बाद में गलती करके ब्रेकआउट देख के जो लोग ऊपर बैठे हैं उनको भी प्राइस डराएगी। अब जो लोग 280 पे बैठे हैं, वहां से 240 डायरेक्टली वो एक 40 पॉइंट्स का डिफरेंस आता है। 280 रुपए के स्टॉक में 40 पॉइंट डाउन आना यानी कि इंसान डर जाता है, वो एग्जिट करते हैं, अगेन प्राइस ऊपर जाती है। ये बस आपको ट्रैप करने के लिए बना होता है। अब देखिए, ये जो इंडिकेटर है, ये वन टाइम लाइफ टाइम फी के साथ में आपको मिलेगा। लाइफ टाइम फी यानी कि वन टाइम आपको पेमेंट करना है, आपके ईमेल एड्रेस पे इसका पूरा कोड आ जाएगा। एक फाइल होगी, वो आपको फाइल में भेज दूंगा। फाइल को आपको ओपन करना है, ओपन करने के बाद में जस्ट कॉपी करना है और यहाँ पाइन एडिटर में यहाँ पे जाके पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये पेस्ट होने के बाद में अगर आप चाहते हो तो मैं आपको वो डेवलपर भी दे सकता हूँ जो 2000 रुपीज आपसे वन टाइम चार्ज करेगा। ठीक है, और फिर आपको ये अलर्ट सिस्टम एक्टिवेट करके देगा। अगर मैं आपको अभी पूरा पूरा हिसाब बताऊं तो 5000 रुपीज का ये लाइफ टाइम के लिए इंडिकेटर है प्लस, और ये परमानेंट आपके पास रहेगा, इसका कोड ही मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो 5000 रुपीज का ये इंडिकेटर है, ये आपको लाइफ टाइम मिल जाएगा, प्लस वन टाइम एक डेवलपर को आपको 2000 रुपये देने, कितना हुआ 7000 रुपीज, प्लस एक 1600 रुपये का प्लान आता है, मैं 2000 रुपये पकड़ के चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू का प्लान, ये हो गया 9000। आपको अभी वन टाइम 7000 इन्वेस्ट करने हैं, और ये 1800 रुपये का या 2000 रुपये का प्लान है वन टाइम परचेस करने। ये आफ्टर जीएसटी आई थिंक 2000 रुपये हो जाएगा मंथली का। ठीक है, आई थिंक, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली वो प्लान क्या है, क्योंकि मेरे पास थोड़ा प्रीमियम वाला प्लान है। तो ये होने के बाद में आपके पास में फिर आपको एवरी मंथ आपको सिर्फ 1600 से 2000 रुपये ट्रेडिंग व्यू को पे करने हैं उनके प्लेटफॉर्म यूज करने के। बाकी आपको यहाँ पे ना मुझे देने हैं ना कोई डेवलपर को देने हैं, बिकॉज एक बार ये आपका ग्रुप बन गया तो आपके पास ये परमानेंट अलर्ट आएंगे। अभी मैं लेटेस्ट के अलर्ट आपको बताता हूँ। देखिए, IOC entered the weekly supply zone at 164.06। IOC, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, वीकली सप्लाई जोन में वो एंटर कर गया। अभी देखिए, इसे लोड होने दीजिए, इमीडिएट लोड होता है। देखो, ये आपकी रेड मार्किंग, और ये आईओसी यहाँ पे कितना प्राइस था, 164 पॉइंट कुछ समथिंग था, ये आप देख सकते हैं। ये देखो 164.06, ये 164। अगर ये कैंडल की ओपनिंग देखूं मैं ऊपर, ये देखिए यहाँ पे ओपनिंग आती है कैंडल की 164.15 पे ओपनिंग है, ये जोन में एंटर कर गया। ये लेटेस्ट का आज का बताया।
अब यहाँ पे इस वीकली जोन में आई है प्राइस, मैं यहाँ पे देखूंगा, मुझे अगर कुछ कंफर्मेशन मिलता है तो मैं डाउन साइड के लिए एक पुट ऑप्शन का ट्रेड प्लान करूंगा। कोई और लेटेस्ट वाला आपको देखना है, ये भेल। भेल में क्या है, वीकली सप्लाई जोन। चलो भेल में देखते हैं, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल। ये भेल का वीकली का सप्लाई जोन, ठीक है। अभी आप देख सकते हो, ये मैंने जोन ऑलरेडी मार्क करके रखा था यहाँ पे, जहाँ पे एंट्री पॉइंट थी। ये एंट्री के बाद में देखिए कितने वीक्स तक प्राइस डाउन आई है। अभी ये एंट्री थोड़े हायर टाइम फ्रेम पे की गई थी, इसकी वजह से यहाँ पे ऑप्शन सेल किया गया था, हालांकि बाय नहीं किया गया था, ठीक है। अब अगेन नेक्स्ट देखते हैं क्या है, यूनियन बैंक मंथली सप्लाई जोन। यूनियन बैंक, इसे मंथली टाइम फ्रेम पे देखना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे मंथली का एक सप्लाई जोन है, आज इसने मंथली सप्लाई जोन में एंट्री कर दिया। मतलब जिस दिन ये एक्शन होगा उस दिन आपको अलर्ट आएगा, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ टेलीग्राम पे जाना है। हाँ, कौन सा स्टॉक है, आईओसी, ओके, बेल। यूनियन बैंक है, अच्छा यूनियन बैंक मंथली सप्लाई जोन में है, ओके, मंथली सप्लाई जोन यूनियन बैंक मैंने यहाँ ओपन किया, मेरा इंडिकेटर हमेशा ऑन रहेगा, मंथली टाइम फ्रेम जैसे ओपन करूंगा। अच्छा, यहाँ मार्किंग थी। अब यहाँ मुझे कुछ कंफर्मेशन मिलता है तो मैं ये लेवल तक के लिए एक बार ट्रेड प्लान कर सकता हूँ, यहाँ से यहाँ तक। मतलब मेरी एंट्री कहाँ पे आसपास होने वाली है, अभी 148 के अराउंड अराउंड मुझे आने वाले दिनों में कंफर्मेशन के बाद एंट्री मिलेगी। 148 से मुझे 130 का यहाँ पे टारगेट मिलना चाहिए। अब 148 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 150 पकड़ी है, 20 पॉइंट्स का मुझे यहाँ पे एक प्रॉफिट होना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन सेल करना है, फ्यूचर सेल करना है, या ऑप्शन पुट ऑप्शन बाय करना है, ये मेरा लुकआउट है। मैं आपको डायरेक्शन बता सकता हूँ, फिर वो आपको स्ट्रेटेजी में बाइंग करना है या सेलिंग करना है, ये आपका लुकआउट है, ठीक है। इसी तरह से ये चीजें काम करती है, ठीक है। अगर कोई भी आप में से इंटरेस्टेड है तो हमारा टेलीग्राम पे ये मेरा लिंक है, यहाँ पे आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप मुझे यहाँ पे ये नंबर पे आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, ये वाले नंबर, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बॉटम में। मुझे आप एक तो टेलीग्राम पे इस पे मैसेज कीजिए, या फिर आप मुझे इस नंबर पे कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए। हाँ, आपको 5000 रुपीज़ में परमानेंट के लिए ये कोड मैं दे दूंगा लाइफ टाइम के लिए। बिकॉज देखिए, ये कोड डेवलप करने के लिए भी बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, क्योंकि लॉजिक और जो डेवलपर होते हैं, इसके लिए पाइथन डेवलपर प्लस पाइन एडिटर, इसका पाइन स्क्रिप्ट अलग से आता है ट्रेडिंग, इसका ट्रेडिंग व्यू के लिए। ये कोई भी दूसरे प्लेटफॉर्म पे स्क्रिप्ट नहीं चलेगी, सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग व्यू पे चलेगी। और आपको जो अलर्ट सिस्टम चाहिए ना, वो ट्रेडिंग व्यू ही दे सकता है, जो लेटेस्ट और सबसे बेस्ट और फास्ट देगा आपको अलर्ट। ऑलराइट, तो अगर कोई लोग इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे हमसे कांटेक्ट करें। और अगर उसके बाद भी आपको अगर क्लास करना है हमारे पास में, तो आप फिर भी हमसे जुड़ सकते हैं क्लास के लिए। क्लास के लिए कुछ फीस है, वो फीस आप पे करोगे, बट ट्रस्ट मी, वो वर्थ है, एवरी सिंगल पेनी वर्थ है। क्यों? बिकॉज जब भी प्राइस डाउन साइड में आएगी या अप साइड में आएगी, तो आपको कहाँ बाय और कहाँ सेल करना है ये एग्जैक्टली बताया जाएगा, एग्जैक्टली, ठीक है। और दूसरी चीज, जो ह्यूमन आईज जो देख के कर सकती है ना, वो एक प्रोग्राम या मशीन नहीं कर सकती। अभी कुछ लोगों को ये वाला डाउट है कि प्राइस यहां से नीचे चली गई, यहां तक चली गई। अगर मैं आपको बताऊं, देखो ये बॉक्स जो है ना, सिर्फ यहां से लेके इतना ही मार्क है, ठीक है। एक्चुअल में इसकी मार्किंग जो है, यहां से लेके ये ब्लैक लाइन तक, यहां तक होनी चाहिए। अब ये मशीन में हर बार ये करना पॉसिबल नहीं है, वैसे प्रोग्राम नहीं कर सकते मशीन में, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक इनिशियल स्टेज पे आपको अलर्ट दे देते हैं। जो लोग हमसे क्लास के थ्रू जुड़े, उनको समझ में आ जाता है कि यहाँ तक कंसीडर करना ही है। वो यहाँ तक जब कंसीडर करते हैं, उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं इसे क्या करता हूँ, एक सिर्फ ब्लॉक कर देता हूँ, क्योंकि वहां से एंट्री हो चुकी है ना।
अब हम क्या करेंगे, इंडिकेटर को रखेंगे मंथली पे, वीकली पे जाएंगे। देखो ये एरिया तक प्राइस आई थी, ठीक है। अगर मंथली पे मैं बताऊँ आपको कौन से एरिया तक प्राइस आई थी, ये यहाँ पे एक लाइन ले लेता हूँ इस तरह से, यहाँ तक प्राइस आई थी, ठीक है। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है। अगर मैं आपको वीकली पे लेके चला जाऊँ, देखो यहाँ पे एंटर हुआ, प्राइस अगेन डाउन आई डाउन आई डाउन आई, अगेन प्राइस यहाँ से थोड़ा ऊपर गई, बट अभी भी प्राइस कोई कंफर्मेशन नहीं दे पाई, बिकॉज ये एक रेड एरिया था और ये एक रेड एरिया था, वहां से प्राइस डाउन है, ठीक है। फाइनली प्राइस देखिए यहाँ से जाते जाते ये एरिया के आसपास कहीं पे हमें क्लोजिंग मिली है, वहां से प्राइस का थोड़ा सा डाउन आना, ये जोन में एंट्री करना और यही से प्राइस एक रॉकेट बनना। एक 8 से 10 वीक में आपको कितना रिटर्न मिला, आप देखिए मुझे बताइए, कितना प्राइस है आपका यहाँ पे, 117-18 रुपए के आसपास आपका यहाँ पे प्राइस है। 117-18 रुपए से आपको हाई कितना मिला है, 150 का, 160 का सॉरी, यानी कि 120 से 160, 117 120 रुपए के स्टॉक में आपको 40 पॉइंट्स का टारगेट मिल रहा है। परसेंटेज कितना हो रहा है वो, ठीक है। यानी कि ये 40 पॉइंट्स का टारगेट मिला है, कितना प्राइस था 120 का, इंटू 100 अगर करते हैं 33% का रिटर्न आया है। अभी इसमें तो ऑप्शन बाय नहीं कर सकते क्योंकि ये वीकली टाइम फ्रेम है, तब तक तो 2 वीक में या 3 वीक में ही एक्सपायर हो जाएगा हमारा ऑप्शन, क्योंकि हर वीक मंथली के लास्ट थर्सडे को एक्सपायरी होती है। अभी आने वाले कुछ दिनों में वो चेंज होने वाली है, वो पता नहीं अभी कब होगा और कब क्या होगा उनका, वो डिपेंड करता है। अब ये इंडिकेटर के साथ में आपको और ये भी मिल रहा है, यहाँ पे मूविंग एवरेजेस वगैरह आपको जो भी है वो सब मिल रहे हैं। स्टाइल में आप क्या चेंज करना चाहते हैं कर सकते हो, गोल्डन क्रॉसओवर चाहिए, मतलब ये सपोर्टिंग रोल जो भी है वो सभी मिलने वाले हैं आपको इसमें, ठीक है। तो कोई इंटरेस्टेड है तो हमसे प्लीज कांटेक्ट करिए, आपको ये लाइफ टाइम के लिए हमारी तरफ से फ्री मिल जाएगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। आई होप कि आप ट्रेडिंग में अच्छा खासा कर रहे हो और आपको लॉसेस ना हो, यही उम्मीद करता हूँ। ट्रेडिंग व्यू का जो हमारा ये पूरा सेटअप है ये तो बहुत ही बढ़िया काम करता है, बट फिर भी टेलीग्राम ग्रुप में जो हमसे जुड़े हैं लोग, उन सभी से मैं यही कहना चाहूँगा, ठीक है आप हमसे जुड़े हो, ट्रस्ट करते हो, बट डेली बेस पे मार्केट बाइंग के साइड में नहीं होता, मतलब ऑप्शन बाइंग नहीं कर सकते डेली। जैसे आज का अगर कोई एग्जांपल समझना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें जाएंगे, निफ्टी में जाएंगे, और मैं आपको सिर्फ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ। ये सब बंद कर देंगे हम लोग। देखो अभी निफ्टी में हुआ क्या है, आज यहाँ ओपनिंग हुई है, ठीक है, गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ से ये गैप डाउन ओपन हुआ। एक्चुअली कल फेड ने, यूएस फेड ने उनके जो रेट था वो कम करा है, वो कम करने के बाद में एक अच्छी न्यूज़ है, तो प्राइस गैप अप ओपन होनी चाहिए थी बट नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद में देखिए प्राइस डाउन आई, अगेन यहाँ पे डबल बॉटम बनाया, और यहाँ पे ब्रेकआउट पे जो लोग भी बैठे थे उन यहाँ पे ट्रैप हुए। अब वो यहाँ तक का स्टॉप लॉस तो लगा नहीं सकते कि बहुत दूर का हो जाएगा, वो लोग 50% के अराउंड अराउंड कहीं ना कहीं एग्जिट हो गए। ये हुआ पहला सिनारियो। दूसरा सिनारियो आता है, यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे कुछ इस तरह से, अगेन डबल बॉटम बनाया, अगेन इसके ब्रेकआउट के बाद में कुछ लोग बैठे, अगेन उनका एसएल गया। हमने क्या किया था, सिंपली हमने पुट ऑप्शन की तरफ फोकस किया था, क्योंकि ये जब डबल बॉटम बना था मैं उसी टाइम समझ गया था कि एक बार अगर इसका लो इस तरह से ब्रेक होता है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं, ठीक है। तो 25,950 का पुट ऑप्शन मैंने बाइंग को दिया था यहाँ पे, बट आप एक चीज समझिए, मैंने बाइंग भले ही आपको दे दी, ठीक है, ये वाला यहाँ पे ब्रेकडाउन, सॉरी यहाँ पे इस वाले ब्रेकडाउन के नीचे मैंने आपको पुट ऑप्शन की बाइंग दी, बट आप देख सकते हो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने ज्यादा कैंडल 5 मिनट्स के, बस वही प्राइस खेलती रही। बाद में दो बड़ी कैंडल बनी, अगेन प्राइस ने यहाँ टाइम स्पेंड किया, तब तक ऑप्शन तो डीके हो गया आपका ऑलरेडी, मतलब आपने यहाँ एंट्री की थी, इसके नीचे ऑप्शन डीके हुआ और प्राइस आपकी ऑप्शन की प्राइस डाउन आ गई जो बाइंग प्राइस थी उसके। अगेन यहाँ से ये 3-4 कैंडल अच्छी बनने के बाद अगेन प्राइस ने डाउन साइड आके थोड़ा ऊपर गया,
फिर फाइनली फॉल किया, फिर ऊपर आया। तो हर बार ऑप्शन बाइंग करना पॉसिबल नहीं है, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ मेरे एंड से कि आपको मिनिमम लॉस हो। तो ग्रुप के साथ जुड़े रहिए, और दिन में कोई ग्रुप आपको आप ज्वाइन करते, एक दिन में आपको 10 20 25 ट्रेड देगा। आप प्रॉफिट कितना ही कर लोगे उतने 25 ट्रेड लेके, अगर उसका एनालिसिस उनका इतना ही परफेक्ट है तो मुझे पता है कि 25 ट्रेड या 10 ट्रेड देने की जरूरत ही नहीं पूरे दिन भर में। वो आपसे सिर्फ ब्रोकरेज जनरेट करवा रहे हैं एफिलिएट लिंक के थ्रू। ठीक है, दिन में एक ट्रेड ही करना है, मैक्स टू मैक्स 2 ट्रेड या फाइनल 3 ट्रेड। मैं 3 के ऊपर ट्रेड प्लान भी नहीं करता हूँ दिन भर में, क्योंकि जब मुझे पता है कि मुझे अगर 3 से 4 ट्रेड करने पड़ रहे हैं दिन भर में, इसका मतलब मेरा एनालिसिस ही गलत है। अगर एनालिसिस गलत है तो वो दिन मेरे लिए बाइंग के लिए ट्रेडिंग के लिए बना ही नहीं है, वो दिन अवॉइड ही करना है। इससे होगा क्या, मेरा कैपिटल सेफ रहेगा। अब कोई आएगा आपको दिन में 10 15 20 ट्रेड देगा, आप यहाँ बाय करोगे, यहाँ एग्जिट करोगे, अगेन यहाँ बाय करोगे, यहाँ एग्जिट करोगे, अगेन रिकॉर्ड पे यहाँ बाय करोगे, ये 2 3 कैंडल आप होल्ड करोगे एक्सपेक्ट करके कि प्राइस ऊपर जाएगा, और ये तीसरी चौथी कैंडल में जो यहाँ छोटा जो कमाया था ना उससे डबल यहाँ आप लॉस करोगे। वो लॉस होता है, फिर ये लॉस कवर करने के लिए हर ब्रेकआउट पे आप लोग ट्रेड करोगे यहाँ से यहाँ तक, फिर अगेन लॉस होगा। फिर इसी तरह से आपका ये पूरा सिलसिला चलता रहेगा, और आखिरी में जितना प्रॉफिट आप करना चाहते थे उससे डबल टिबल तो आप लॉस भी ले लोगे, और ब्रोकरेज दोगे वो अलग से। उससे बेटर है दिन में एक, मैक्स 2, या एकदम आखिरी मैक्स आप 3 ट्रेड करो। उसके ऊपर तो आप ट्रेड करो ही मत दिन भर में। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ब्रोकरेज जनरेट होगा, बट मैं आपका लॉस नहीं कर सकता। वो मेरे इथिक्स में नहीं बैठता किसी का लॉस करना, अब मेरे फायदे के लिए। ठीक है, तो 1 2 या 3 ट्रेड मैक्स बहुत मोर देन सफिशिएंट है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।